येनाक्षर समाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनिये नमः। ब्रह्मां मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां पराम। जरा सभी लोग म्यूट करें, सभी लोग कृपया म्यूट करें। और मेरी ध्वनि सभी को आ रही है? जी 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 महोदय। अब आज मैंने आप सब लोगों को कुछ पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स भेजा था और आप सब ने अध्ययन किया होगा। कल जो कुछ भी मेरा वक्तव्य था वह सब वक्तव्य उसमें था। कक्षा प्रथम दिन की कक्षा, द्वितीय दिन की कक्षा और आज तीसरे दिन की कक्षा, इस प्रकार मैंने व्यवस्थापन करके उसको आज ही बना के सबको भेजा था। तो उसमें उसके जो भी विषय हैं, कल जो भी विषय ऐसे कहे गए थे जो ग्रंथ में तत्काल उपलब्ध नहीं थे, उनको सब वहां रखा गया था। और कुछ अतिरिक्त विषय भी जो भी बुद्धि में आए और आप लोगों को उपयोगी हो, वो सब विषय दिया गया है। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब 14 सूत्र, चतुर्दश सूत्र के विषय में हमने पढ़ा और उसमें सूत्र भेद और सूत्र लक्षण, इन दो के विषय में हमें आज अध्ययन करना है। तो उसमें सूत्र भेद, 6 प्रकार के सूत्र हैं और सूत्र के लक्षण में भी 6 प्रकार के ऐसे आप सबको उसमें बताया गया है। आप वो खोल के भी देख सकते हैं ताकि आपको सरलता उसके माध्यम से होगी। तो सूत्र का लक्षण टिप्पणी में भी वहां लिखा होगा, लघु सिद्धांत कौमुदी के पुस्तक में। अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतो मुखम अस्तौभम अनवद्यम च सूत्रम सूत्र विदो विदु। पहला जो लक्षण है, 6 लक्षण दिए गए हैं। जो प्रथम लक्षण है वह है अल्पाक्षरम, अर्थात सूत्र में अल्प अक्षर होना चाहिए। कम अक्षरों में अधिक से अधिक अर्थ बताने की क्षमता सूत्र में होनी चाहिए, पहला लक्षण। अगर समान अर्थ वाले दो शब्द आपके पास विद्यमान है तो समान अर्थ वाले यदि 2 शब्द आपके पास उपलब्ध हैं सूत्र बनाने के लिए, तो उसमें जो कम अर्थ वाला, कम अक्षर वाला, जैसे आदि एक शब्द और एक प्रवृत्ति शब्द है। आदि में आ, द और ई 3 वर्ण हैं, लेकिन प्रवृत्ति में प, रेफ, अ, भ, रि, त, ई, यानी अनेक हैं, 7-8 वर्ण हैं उसमें। और आदि में केवल 3 वर्ण हैं। तो इस प्रकार जो अल्प अक्षर वाला हो, प्रवृत्ति भी आदि अर्थ को द्योतक करता है और आदि भी आदि अर्थ को द्योतन करता है, दोनों समानार्थक शब्द हैं। लेकिन इसमें अब यदि प्रवृत्ति और आदि किसको रखना होगा तो उसमें हम विचार करेंगे आदि को रखना चाहिए। कई जगह प्रवृत्ति भी रखा होता है लेकिन उसका कुछ विशेष प्रयोजन रहता है। तो यह है पहला लक्षण। दूसरा लक्षण है असंदिग्धम। असंदिग्धम का अर्थ है कि संदेह रहित विषय की प्रस्तुति, कि जो भी हमने
अल्पाक्षर का चयन किया है सूत्र निर्माण के लिए, या सूत्र में विद्यमान जो अल्पाक्षर है उसमें किसी प्रकार के संदेह न हो। हमने सूत्र में अल्पाक्षर तो चयन कर लिया, लेकिन अब उसमें कहीं शंका है, कहीं ये पूरा अर्थ तो नहीं बता रहा है, या कुछ इस प्रकार से किसी प्रकार के संदेह न रहे, या अन्य अर्थ को तो नहीं ले जा रहा है। इस प्रकार से सारवत, सारवत है कि ऐसा हो कि इसकी प्रक्रिया सारतम प्रक्रिया सरणी हो। कहने का तात्पर्य यह है कि सब कुछ विषयों को समेट सकता हो। सारवत का तात्पर्य है अधिक विषयों का सार बताने की क्षमता रखता हो। और चौथा जो लक्षण है वह विश्वतो मुखम, कि एक ही जगह प्रवृत्त हो ऐसा नहीं। विश्वतो मुखम का तात्पर्य है कि बिना रुकावट के अनेक जगह पे प्रयोग हो सकता हो, ऐसा है ना। बिना रुकावट के अनेक स्थानों पर, सभी जितने भी आवश्यक स्थान है उन पर प्रवृत्त होने की जो क्षमता रखता हो, उसके लिए विश्वतोमुखम शब्द प्रयोग है। और जो पांचवा है वो अस्तोभम। अस्तोभम का अर्थ है दोषों का अभाव होना, अथवा अस्तोभम का यह भी अर्थ किया जाता है अनावश्यक रूप से विस्तार न हो, कोई ऐसा कोई उसमें निरर्थक शब्द का प्रयोग न हो, जिसकी आवश्यकता नहीं है वैसा शब्द भी कई बार प्रयुक्त हो जाते हैं, जिसके बिना भी कार्य चल सकता है, ऐसे भी कई बार निरर्थक शब्द प्रयोग होते हैं। या ऐसा कहा जाए कि बिना प्रयोजन के कोई शब्द सूत्र में नहीं विद्यमान होने चाहिए। और अंतिम जो अनवद्य दोष, अनवद्य जो लक्षण है उसका अर्थ है अवद्य मतलब दोष, और न अवद्यम अनवद्यम, तो कोई दोष जिसमें हो, कोई निंदा निंदनीय न हो, या अथवा कि अब दोष तो कई प्रकार से हो सकते हैं, तो अब उसके विषय में यहाँ पे भी ज्यादा लंबा व्याख्यान हो जाएगा। अब इतना ही समझे किसी प्रकार का दोष न हो। तो इस प्रकार से 6 जो लक्षण हैं ये सूत्र के लक्षण बताए गए हैं, और आप सब इनको स्मरण कर सकते हैं। कंठस्थीकरण करने का विषय है अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवद्विश्वतो मुखम अस्तोभम अनवद्यम च सूत्रम सूत्रविदो विदु। ऐसा सूत्र का लक्षण सूत्रविदः, सूत्रविदः मतलब जो सूत्र को जानने वाले, सूत्र के ज्ञाता, सूत्र के विद्वान लोग विदुः कहते हैं। इस प्रकार से इस सूत्र का लक्षण के विषय में हमने अध्ययन किया। अब सूत्र का लक्षण भी 6 प्रकार का है और सूत्र के भेद भी 6 प्रकार के हैं। तो लक्षण है संज्ञा च परिभाषा च, सूत्र के जो भेद हैं 6 भेद बताए गए हैं। संज्ञा, आप यही इसमें स्क्रीन में, सबको स्क्रीन शायद आज दिखाई नहीं दे रहा, एक मिनट सबको। महोदय स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा। हाँ हाँ, बस बस एक मिनट में मुझे भी अभी ज्ञान हुआ। वही एक सिचुएशन मिनट आप, इधर भी। बस बस ये आज स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है, ये मैं देखता हूँ क्या कारण है इसमें। पहले तो दिखाई दे रहा था। अच्छा, कुछ नेटवर्क की समस्या आ गई है, इसको मैं अभी ठीक करते हैं इसमें। थोड़ा समय दीजिएगा। जो नोट्स स्वामी जी ने दिया है वहाँ पे भी है ना ये सब कुछ, वहीं भी ये तो यहीं देख, मैं तो यहीं देख रहा हूँ जो हाँ नोट हाँ आपने बिल्कुल, दिया था उसमें। वहाँ भी देख सकते हैं। और इसको थोड़ी देर में मैं इसको सही करता हूँ, आप एक मिनट समझ लीजिए। अब हो जाएगा। नेटवर्क चला गया था फोन में।
कोई बात नहीं। अब जो नोट्स जो दिए गए हैं उन्हीं नोट्स को आप अभी देख लीजिए, है ना। तत्काल में मैं यही कहूंगा कि अब कल इस विषय को ठीक किया जाएगा जो समस्या अभी आ रही है। तो अब ये जो 6 प्रकार के जो सूत्र के भेद हैं उस नोट्स में भी लिखा हुआ है। तो संज्ञा च परिभाषा च विधिर नियम एव च अतिदेशोधिकारश्च षड्विधम सूत्र लक्षणम। जो पहला जो सूत्र का जो भेद है वो संज्ञा सूत्र है, और बहुत सारे संज्ञा सूत्र हैं, लगभग 200-250 करीब में संज्ञा सूत्र होने चाहिए। अलंत्यम, अदर्शनम, लोपः इत्यादि बहुत सारे प्रारंभ में ही आते हैं। उकालो, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुतः, सुप्तिङन्तम, पदम इत्यादि विविध संज्ञा सूत्र हैं। संज्ञा सूत्र ऐसे हैं जैसा कि हम आमतौर पर किसी का नामकरण करते हैं कि ऐसे ऐसे स्वरूप करने वाले व्यक्ति का यह नाम है। पहले तो, आजकल तो नाम बिना अर्थ के रखते हैं। पहले नाम को उसके अर्थ को देखकर, उसके व्यवहार को देखकर, उसके जन्म कुंडली को देखकर ये भविष्य में क्या करेगा उसके अनुसार नामकरण होता था। तो अनवर्थ संज्ञा होती थी। तो अब उसी प्रकार उसके कार्य को देखकर कुछ संज्ञा किया जाता है। उन सूत्रों को संज्ञा विधान किया जाता है, उन सूत्रों को संज्ञा विधायक सूत्र कहते हैं। ये भी 3 प्रकार के होते हैं, एक अनवर्थ संज्ञा, एक कृत्रिम संज्ञा, एक परंपरागत संज्ञा। इसके विषय में हम बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे कभी। और आगे जो द्वितीय नंबर का सूत्र है वह परिभाषा सूत्र है। परिभाषा सूत्र का तात्पर्य होता है कोई अनियम हो जाए या कोई सूत्र, विधि सूत्र की प्रवृत्ति में कोई कठिनता आए तो उसके लिए परिभाषा सूत्र उपस्थित होता है। अनियमे नियमकारिणी परिभाषा। ये सब विषय आगे जाके स्पष्ट होंगे जब इनके सूत्र पढ़ेंगे। जब संज्ञा सूत्र कोई पढ़ेंगे तब हमें स्पष्ट होगा, जब परिभाषा सूत्र हम आगे पढ़ेंगे तो इसमें स्पष्ट होगा कि जो परिभाषा सूत्र है, कहीं भी संदेह होता है तो संदेह को उपस्थित होकर उसकी निवृत्ति करता है, यह परिभाषा सूत्र। अगला सूत्र है तीसरे नंबर का विधि सूत्र। जितने भी हम विधान करते हैं उन सूत्रों को बोलते हैं विधि सूत्र। जैसे कहीं यण करना है, कहीं आगम करना है, कहीं वृद्धि करनी है, कहीं दीर्घ आदेश करना है, कहीं आगम विधान करना है, कहीं लोप कार्य करना है, इन सब के लिए जो भी कार्य विधान कहते हैं हम, कि यण हो, यण का विधान हो, लोप हो, लोप का विधान हो, गुण हो, गुण का विधान हो, जहां ये विधान हो बात होती है या वहां पे इन सूत्रों को हम बोलते हैं विधि सूत्र। बहुत सारे विधि सूत्र हैं, प्रारंभ में आपको पढ़ने में मिल जाएंगे। इको यणची है, फिर एचो यवा यावा है, संयोगांतस्य लोपा है, आद गुणा है, वृद्धि रेची है, अतः सवर्ण्य दीर्घ इत्यादि बहुत सारे सूत्र हैं जो विधि सूत्र हैं, विधान करते हैं। उसी प्रकार आगे जो चौथे नंबर का जो सूत्र है वह नियम सूत्र। नियम सूत्र उसको कहते हैं जब कोई विधि पहले से ही विधान है, लेकिन पूर्व से ही विधान होते हुए पुनः उसको पुनः विधान करना, यानी किसी सूत्र के द्वारा किसी कार्य का सिद्ध होते हुए उसी कार्य के लिए किसी अन्य सूत्र को विधान करना या अन्य सूत्र का पढ़ा जाना, यह नियम सूत्र कहलाता है। तो उसकी लक्षण भी कहते हैं सिद्धे सति आरम्भमाणो विधि नियमाय भवति। आपके पास पीडीएफ होगी, उस पीडीएफ में पढ़ सकते हैं, ये पंक्ति वहां पे होगी, सिद्धे सति आरम्भमाणो विधि नियमाय भवति। ये जगह जगह इस पंक्ति की को प्रयोग करना पड़ सकता है। तो ऐसे बहुत सारे सूत्र हैं कि किसी कार्य के सिद्ध होने पर पुनः उसी का विधान करने के लिए एक विशेष नियम की आवश्यकता होती है, और उस सूत्र को नियम सूत्र बोलते हैं। और 5वां जो है अतिदेश सूत्र।
अतिदेश का तात्पर्य है कि जो जैसा नहीं है उसको वैसा बनाना, अथवा जो जैसा नहीं है उसको वैसा मानना। कि कोई शिष्य है, उस शिष्य गुरु नहीं है, लेकिन अब उसे गुरु के तुल्य माना जाए। तो गुरु के तुल्य माना जाए तो गुरु तो नहीं है शिष्य, लेकिन किसी कार्य अथवा किसी प्रयोजन की दृष्टि से हम उसको गुरु मानते हैं, तो उसको हम अतिदेश। जैसे गुरु के पुत्र को भी हम गुरुवत मानते हैं। गुरु का जो पुत्र है, गुरु जी का जो पुत्र है तो गुरु नहीं, लेकिन गुरु की तरह उसको व्यवहार करते हैं, मान सम्मान वैसा भी देते हैं। गुरु नहीं है लेकिन गुरु पुत्र भी गुरुवत होता है, यह अतिदेश हो गया। इस प्रकार के बहुत सारे अतिदेश सूत्र प्राप्त होते हैं, जैसे स्थानीय उदादेशो नल विदौ त्रिद्वत कोष्ठो अंतादिवच्च इत्यादि बहुत सारे सूत्र हैं जो अतिदेश सूत्र कहलाते हैं। और जो छठा प्रकार का जो सूत्र है उसे बोलते हैं अधिकार सूत्र। ऐसे सूत्र होते हैं जिनका कोई अपना कोई अर्थ नहीं होता है, परंतु दूसरे सूत्रों में जाकर वह अपना अर्थ संपन्न करते हैं, उस सूत्र का अर्थ संपन्न कराते हैं। अपने क्षेत्र में कोई कार्य नहीं होता, लेकिन अन्य सूत्रों के क्षेत्र में जाकर अपना अधिकार रखते हैं। इसलिए दूसरे सूत्रों के क्षेत्र में जाकर अधिकार रखने के कारण उनको अधिकार सूत्र कहते हैं। वो उनको सहायक सूत्र एक प्रकार से बन जाते हैं। जैसे तृतीय अध्याय के प्रथम पाद में प्रत्यय परश्च इत्यादि सूत्र हैं, ये सारे सूत्र अधिकार सूत्र के अंतर्गत में आते हैं। तो ये 6 प्रकार के सूत्र सब लोग ध्यान रखें, और जैसे जैसे पाठ आगे जाएगा तो अपने आप आएगा कि यण विधायकम विधि सूत्रम, कित्वद भाव विधायकम अतिदेश सूत्रम, गुण विधायकम विधि सूत्रम, इत संज्ञा विधायकम संज्ञा सूत्रम, इस प्रकार से परिभाषा सूत्रम, इस प्रकार से अपने आप प्रत्येक शीर्षक में ये जरूर प्रयोग होंगे। मैंने उसमें कुछ नियम बनाए थे कि किस प्रकार से आपको अध्ययन करना है। तो उसमें पाठ 1 के अंतिम में आप देखिएगा, चतुर्थ पृष्ठ में एक नियमावली बनी है कि लघु सिद्धांत कौमुदी अध्ययन करने के लिए आपको क्या क्या विशेष ध्यान करना जरूरी है। जैसे कोई भी सूत्र हमारे पास उपस्थित होता है, आगे आने वाला सूत्र है हलंत्यम, तो हलंत्यम सूत्र में कितने पद हैं, उन पदों में कौन सी विभक्ति है ना, उस सूत्र का शीर्षक क्या है, सबसे पहले शीर्षक। जैसे इत संज्ञा विधायकम संज्ञा सूत्रम, ये शीर्षक सबसे पहले। उसके बाद उसमें कितने पद हैं, फिर उन पदों में कौन कौन सी विभक्ति है, उन पदों में कोई समास तो नहीं है, समास है तो उसका विग्रह क्या है और कौन सा समास है, सूत्रों में संधि कहाँ पे है, अथवा अनुवृत्ति के विषय में आज आएगा। पूर्व सूत्रों से जिन विषयों को हम उत्तर सूत्र में लाते हैं उनको अनुवृत्ति कहते हैं। उत्तर सूत्र में यानी कि बाद के सूत्रों में जो पद का अभाव है, जिन पदों का अभाव है, उन पदों को उसके पूर्ववर्ती सूत्रों से ग्रहण करना लाना, उसको हम बोलते हैं अनुवृत्ति। इसके विषय में अभी आएगा। और कई बार क्या होता है कि जो अनुवृत्त पद होते हैं उनमें विभक्ति परिणाम, लिंग विपरिणाम, वचन विपरिणाम भी करते हैं। मान लीजिए पूर्व सूत्र में पंचमी विभक्ति है, अब उत्तर सूत्र में उसको लेके आना है तो विभक्ति विपरिणाम करके षष्ठं तत्वेन विभक्तिं विपरिणम्य, है ना, पंचमी को षष्ठी विभक्ति विपरिणाम करके हम उत्तर सूत्र में ले गए। और कई बार विधि और परिभाषा सूत्रों की एक वाक्यता होती है, बहुत जगह विधि और परिभाषा सूत्रों की एक वाक्यता होती है। तो उसमें ये देखना होता है किन किन परिभाषाओं की उपस्थिति है कि नहीं। तो कुल मिलाकर बहुत सारे ऐसे विषय हैं। हाँ, और एक विषय कि इसमें प्रत्येक सूत्र में हमें उद्देश्य क्या है सूत्र का, विधि क्या है, निमित्त क्या है, ये सब भी हमें ज्ञान करना जरूरी है। इसके विषय में हम आगे पढ़ेंगे। तो सूत्र में बाध्य बाधक भाव क्या है, इस सूत्र के अन्य कौन से उदाहरण बनते हैं, इस प्रकार से हमें प्रत्येक सूत्र में आगे हम जितने भी संज्ञा प्रकरण, असंधि इत्यादि प्रकरणों में जितने भी सूत्र पढ़ेंगे
उन सब सूत्रों में हमको इन्हीं विषयों का चिंतन करना है ना। तो इस प्रकार से अब अ, अ, ये हमने सूत्रों के विषय में पढ़ा, ये सूत्र के लक्षण और सूत्र के भेद। अब हम आगे पढ़ते हैं कि सूत्र और सूत्र के भेद के बाद अब आगे जो पंक्ति है हमारे पास में, कल तो हमने ऐसा अकारादिषु अकार उच्चारणार्थ इति माहेश्वराणि सूत्राण्यनादि संज्ञार्थानि। अच्छा, इससे पूर्व 2-3 शंकाएं आई थी, उनका भी मैं निराकरण करता हूं, फिर विषय हम आगे चले जाएंगे। लघु सिद्धांत कौमुदी के विषय में विवेचना, कल किसी ने प्रश्न किया था कि लघु सिद्धांत कौमुदी के विषय में स्पष्ट करिए कि लघु सिद्धांत कौमुदी क्या है। तो लघु सिद्धांत कौमुदी में देखिए इसमें 4 पद हैं, लघु सिद्ध 4 शब्द हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी एक पद है और इसमें 4 शब्द हैं। पद अलग होता है, पद और शब्द हमेशा एक नहीं हो सकता। कई जगह एक हो भी सकता है, एक ही पद एक ही शब्द हो सकता है, लेकिन हर जगह नहीं। कई शब्द मिलकर एक पद बनता है, अथवा एक पद से भी एक, क्षमा करें, एक शब्द एक पद हो सकता है, 2 शब्द भी एक पद हो सकता है, 3 शब्द भी को मिलाकर भी एक पद बन सकता है। कहने का तात्पर्य है कि एक पद में एक शब्द भी हो सकते हैं, 2 शब्द भी हो सकते हैं, 3 शब्द भी हो सकते हैं और अनेक शब्द भी हो सकते हैं। शब्द बोलना और पद बोलना दोनों में भिन्नता है। तो लघु सिद्धांत कौमुदी यह एक पद है, और इस लघु सिद्धांत कौमुदी पद में 4 शब्द हैं, लघु, सिद्ध, अंत और कौमुदी। कौमुदी में भी हम 2 शब्द हो सकते हैं। तो इस प्रकार से 4 शब्द हैं, 4 शब्दों का समास करके हमने बनाया है। तो सबसे पहला लघु शब्द है। लघु शब्द का अर्थ है छोटा, है ना, छोटा अर्थ होता है लघु शब्द का। और सिद्ध शब्द का अर्थ होता है कि जो संपन्न है ना, जिसका हमने निर्णय कर लिया है, ऐसा सिद्ध हो जाना, सिद्ध कर लिया है। क्या सिद्ध कर लिया है? अंत। अंत मतलब निर्णय, है ना, जिसका हमने निर्णय सिद्ध कर लिया है। अच्छा, जिसका निर्णय निर्णित हो चुका है, जिसका निर्णय संपन्न हो चुका है, जिसका निर्णय सिद्ध हो चुका है, उसको हम सिद्धांत शब्द से कहते हैं। दोनों को मिलाकर सिद्धांत शब्द बनता है। तो व्याकरण का क्या सिद्धांत है? तो व्याकरण का सिद्धांत कल मैंने बताया था, इमे शब्दः साधवः अथवा अयम शब्दः साधु, यह शब्द शुद्ध है, सिद्ध है, इस प्रकार का व्यवहार करना ही सिद्धांत है। कि इस शब्द में प्रकृति क्या है, प्रत्यय क्या है, इस शब्द का क्या अर्थ है, इस शब्द की क्या व्युत्पत्ति है, किस अर्थ को निमित्त मानकर यह प्रवृत्त हो रहा है, इत्यादि विषयों का निर्णय कर लेना और निर्णय करके उसको सिद्ध मानना, यही सिद्धांत है। तो किसके सिद्धांत? तो वैयाकरणों के सिद्धांत। जब हम लघु सिद्धांत कौमुदी में का जब समास करते हैं तो वैयाकरणानाम सिद्धांताः ऐसा करते हैं। यहाँ पे वैयाकरण शब्द नहीं है, लेकिन वैयाकरण शब्द का हमें अध्याहार करना पड़ेगा। वैयाकरण लोगों का, जो व्याकरण जानते हैं उन लोगों का सिद्धांत। तो इस प्रकार से और अथवा व्याकरण शास्त्र के सिद्धांत, किसी भी प्रकार से अर्थ कर सकते हैं इसमें। तो और कौमुदी, कौमुदी शब्द का अर्थ होता है प्रकाशिका, चांद। जैसे चंद्रमा की चांदनी, उसी प्रकार प्रकाशिका होती है। चंद्रमा की जो चांदनी है वो पृथ्वी में जो विराजमान जो पदार्थ हैं, पृथ्वी में जो विद्यमान पदार्थ हैं, उनको प्रकाशित करती है। तो यह जो लघु सिद्धांत हैं, जिन सिद्धांतों को हमने सिद्ध कर लिया है, जिन निर्णयों को हमने सिद्ध कर लिया, ये सिद्धांत भी प्रकाशित करते हैं। क्या प्रकाशित करते हैं?
व्याकरण के सिद्धांतों को प्रकाशित करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ हमने कुछ समास भी हमने दिखाया है। तो कुम मोदयति हर्षति यह सह कुमुदः, है ना। कुमुद अर्थात चंद्रमा, कुम का अर्थ है पृथ्वी, कुम शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी। मोदयति, कुम मोदयति हर्षयति प्रकाशयति इति कुमुदः, है ना। तो कुमुद शब्द का अर्थ होता है चंद्रमा। कुमुदस्य इयं कौमुदी, कुमुद के पास क्या है, चंद्रमा के पास है उसका प्रकाश, चांदनी, शीतलता। तो कौमुदी शब्द का अर्थ हो गया शीतलता। फिर यहाँ पे हमने उपमान दिया है कौमुदी इव कौमुदी, कि जिस प्रकार चंद्रमा की चांदनी प्रकाशिका है उसी प्रकार हमारे पास सिद्धांतों की कौमुदी है ना। इसलिए सिद्धांता नाम कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी। अब सिद्धांत कौमुदी तो बहुत विषय है, लेकिन प्रारंभिक छात्रों के हमारे लिए लघवी चासो सिद्धांत कौमुदी, यानी कि संक्षिप्त स्वरूप में, छोटे स्वरूप में सिद्धांत कौमुदी हमारे पास जो विद्यमान है उसको लघु सिद्धांत कौमुदी। इस प्रकार से लघु सिद्धांत कौमुदी का हम लोग अर्थ संपन्न करते हैं। तो कल किसी ने प्रश्न किया था लघु सिद्धांत कौमुदी का, इस विषय में जो कुछ भी यदि संदेह हो तो कल आप उसको व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ लीजिएगा, फिर कल पुनः इस विषय को स्पष्ट करेंगे। और अब आगे चलते हैं। हाँ, एक और विषय, मंगलाचरण में सरस्वतीम देवीम शुद्धाम गुण्याम, ये 4 पद है। सरस्वतीम देवीम शुद्धाम गुण्याम, तो शुद्धाम विशेषण है, गुण्याम विशेषण है, और देवी हमें विशेषण मानना पड़ेगा। जरा ये अभी अनम्यूट करें, है ना। तो ये जो 4 शब्द हैं, द्वितीय विभक्ति एकवचन के 4 पद हैं, है ना। जो नत्वा इस अव्यांत जो क्रियापद है, सहायक क्रियापद है, इसका जो कर्म स्वरूप में 4 है ना, किसको नमस्कार करके, है ना। तो शुद्ध स्वरूप वाली अनेक गुणों से युक्त सरस्वती देवी को नमस्कार करके, तो इसमें मेरे हिसाब से शुद्धाम गुण्याम को विशेषण बनाना चाहिए और सरस्वती को विशेष्य बनाना चाहिए। विशेष्य एक ही रहेगा और उसके कई सारे विशेषण हो सकते हैं, और विशेष्य का जो लिंग वचन विभक्ति होता है वही विशेषणों का भी होता है। तो इसलिए सरस्वती, शुद्धाम, क्षमा करें, शुद्धाम, गुण्याम, देवीम, ये तीनों को विशेषण बनाना पड़ेगा और सरस्वती को विशेष्य, क्योंकि देवी को विशेष्य नहीं बना सकते, सरस्वती को ही, सरस्वती पद को ही विशेष्य बनाना पड़ेगा, क्योंकि सरस्वती संज्ञा है, किसी का नाम है ना। और सरस्वती कौन है, तो देवी हैं, तो विशेष्य के बारे में जो बताता है उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण के किस स्वरूप को बताए, गुण को बताए, वह विशेषण है। उसी प्रकार जैसे देवी विशेषण है सरस्वती का, उसी प्रकार शुद्धाम गुण्याम। तो जिस किसी का भी यह संदेह था उसका निराकरण यही है मेरे हिसाब से, कि केवल सरस्वती में ही विशेष होना चाहिए, बाकी 3 पद विशेषण ही होंगे। अब हम आगे प्रक्रम में चलते हैं। अब है हकारादिषु अकारः उच्चारणार्थ। यहाँ हकारादिष्वकारः उच्चारणार्थ ऐसा दिया गया है। महोदय, हेलो हेलो, गुरुजी एक प्रश्न था। जी, अयुण में जो ण है और लण में जो ण है, अगर विषय समय रहेगा तो फिर इसका निराकरण आगे चलते हैं। जी गुरुजी, जी गुरुजी, आज का पाठ पूरा हो जाए। हकारादिष्वकारः उच्चारणार्थ, तो यहाँ पे वैसे तो हकारादिषु अकारः ऐसा पाठ है, लेकिन वहां संधि होकर हकारादिष्वकार उच्चारणार्थ ऐसा है। तो
र के बाद जो विसर्ग है उसका यहाँ पे लोप हो गया है, और वो आगे जब आप संधि कार्य पढ़ेंगे तो उसको स्पष्टता होगी। और हकारादिशु और अकार में भी संधि होकर, यण संधि होकर हकारादिस्वकार ऐसा बना है। तो हकारादिशु का भी मैंने इस विषय में स्पष्टता वहां पे किया है कि हकारादिशु का अर्थ होता है हकार आदि येषां ते हकारादयः, अर्थात हकार आदि में हो जिसके, जो ये 14 सूत्र हैं, इन 14 सूत्रों में कल आपको बताया था जो प्रारंभ के 4 सूत्र हैं उनमें स्वरों के विषय में बताया गया है, और जो अंतिम के 10 सूत्र हैं उनमें व्यंजनों के विषय में बताया गया है। जो स्वर हैं उनको अच बोलते हैं, जो व्यंजन हैं उनको हल बोलते हैं। तो उनमें जो व्यंजनों में हल वर्ण में जो सबसे आगे है ह, तो ह, तो हकारादिशु कौन है? हकार आदि में हो जिनके, तो इन सभी सूत्रों के आदि में हकार है। तो हकारा हकारादय कहने से हय वर्ण से लेकर सभी का गणना हो जाएगा, सभी उसके अंतर्गत आ जाएंगे। हकारादय बोलने से केवल ह मात्र का ग्रहण नहीं होगा, ये भी ध्यान दीजिए, है ना। हकारादय बोलने से केवल ह मात्र को ग्रहण नहीं करेंगे, हकारादय बोलने से ह आदि में हो, हकार आदि में हो जिस समूह के, हकार आदि में हो जिस समूह के, तो संपूर्ण समूह का ग्रहण होगा। तो संपूर्ण में ह भी, य भी, व भी, र भी, ल भी, य म ग न संपूर्ण का ग्रहण होगा। तो उन हकारादिशु में जो आकार है ह में अ, य में अ, कल मैंने स्पष्ट किया था, शायद आज भी मैंने टिप्पणी में उसमें लिख के दिया हुआ है कि हम उच्चारण तो ह करते हैं लेकिन उसमें आकार विद्यमान नहीं रहता है। जैसे किसी का नाम चतुर्भुज है, मैंने एक उदाहरण उसमें दिया था। तो चतुर्भुज में किसी को पूछा जाए तो कहेंगे 4 अक्षर है, चतुर्भुज, है ना। तो ऐसा सामान्य प्रकार से उत्तर देते हैं, लेकिन संस्कृत व्याकरण में चतुर्भुज में 9 अक्षर है, च अ त उ रेफ भ उ ज अ। तो ज बोला तो भी ज में 2 वर्ण है, च बोला गया च में भी 2 वर्ण है, च अ। तो उसी प्रकार ह बोला गया, ह में भी 2 वर्ण है, ह अ। य पाठ है हयवरट में, य में भी 2 वर्ण है, य अ। व है, व में भी 2 वर्ण है, व और अ। र में भी 2 वर्ण है, रेफ और अ। लेकिन जो ट है उसमें कोई वर्ण नहीं है, अकेला टकार मात्र है हयवरट। तो प्रश्न पूछा गया है कि यह ह य व र ल य म ग न इत्यादि में सब में आकार क्यों दिया गया है? तो उत्तर देते हैं कि उसका प्रयोजन केवल उच्चारणार्थ है ना। उच्चारणम अस्ति, उच्चारणम अर्थ, अर्थ मतलब प्रयोजनम, उच्चारणम अस्ति अर्थ प्रयोजनम यस्य सह उच्चारणार्थ, यानी जो आकार है उसका प्रयोजन केवल उच्चारण के लिए। अगर हम आकार नहीं देते तो उच्चारण करने में क्लिष्ट होता है। हयवरट जितना सरलता से बोल रहे हैं वो हयवरट हयवर अजीत सर, उस उच्चारण ही संभव नहीं है। अगर इन सब में सभी वर्णों में हम आकार उच्चारणार्थ नहीं देंगे तो एक तो उच्चारण में क्लिष्टता हो जाएगी, फिर वर्णों में परस्पर संधि होके अनिष्ट रूप बन सकता है, असंदेह हो सकता, संदेह हो सकता है। इसलिए असंदेह की निवृत्ति के लिए भी आकार यहाँ पे दिया गया है। इसलिए हमें यही मानना चाहिए कि आकार आदियों में जो आकार है वह उच्चारण के लिए है, उसका प्रयोजन आगे है ना। अब जितने भी हयवरट से लेकर हल तक आप जहां जहां आप आकार आप पढ़ते हैं उन सबको आप उच्चारण के लिए, उसका कोई प्रयोजन नहीं है। और आगे लण मध्य त्वित संज्ञा का है, लेकिन सब सूत्रों में तो आकार उच्चारणार्थ है, लेकिन जो लण सूत्र है हयवरट के बाद, उस लण सूत्र में जो आकार है, लण सूत्र में 3 वर्ण है, ल अ और ण। लेकिन ये जो 3 वर्णों में से जो अ है, ल और ण, लकार और णकार के मध्य में जो अ है
उसका प्रयोजन उच्चारणार्थ नहीं है। उच्चारण में तो आ रहा है सरलता, ल और ण के बीच में उच्चारण भी आ रहा है, लेकिन उसका मुख्य प्रयोजन है इत संज्ञा। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि 14 इन माहेश्वर 14 सूत्रों के अंत्य वर्ण इत संज्ञक होते हैं। अय ओं के ण इत संज्ञक है, ऋ का क इत संज्ञक है, ए ओं का ङकार इत संज्ञक है, अयोत का चकार इत संज्ञक है। उसी प्रकार लर्ण में अंत्य वर्ण नहीं है, अकार मध्य का वर्ण है, फिर भी वह इत संज्ञक है। तो इत संज्ञा का फल क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे कि इत संज्ञा हमने किस लिए किया है, ठीक है ना। तो लर्ण सूत्र के मध्य में जो आकार है उसका मुख्य प्रयोजन इत संज्ञा है। तो अब हम संज्ञा क्या होता है इत पद को हम समझते हैं, क्योंकि अब इत तो बोल दिया, बार बार इत पद का उच्चारण किया जा रहा है, लेकिन इत ये किस पदार्थ का नाम है, तो इसके लिए प्रथम सूत्र उपस्थित होता है हलन्त्यम। क्या सूत्र उपस्थित होता है? हलन्त्यम। एक मिनट, अगर स्क्रीन आ गई हो तो मैं अभी स्क्रीन सेट कर देता हूँ। तो अब पहला सूत्र है हलन्त्यम, शेयर होनी हलन्त्यम। तो हलन्त्यम सूत्र में सबसे पहले कोई भी सूत्र आता है तो उसके विषय में यह जानना चाहिए कि यह सूत्र क्या करता है और इसका किस प्रकार का सूत्र है। जो 6 प्रकार के सूत्र हैं उनमें से कौन सा भेद है। तो हलन्त्यम का जो शीर्षक है उसको बोलेंगे इत संज्ञा विधायकम संज्ञा सूत्रम। हलन्त्यम का शीर्षक क्या बोलेंगे? इत संज्ञा विधायकम संज्ञा सूत्रम, है ना। यह इत नाम का संज्ञा विधान करने वाला संज्ञा सूत्र है। इत संज्ञा विधान करने वाला संज्ञा सूत्र है। इतने में कई सारे प्रश्न बन जाते हैं। तो हलन्त्यम इति कीदृशम सूत्रम, तो हलन्त्यम इति संज्ञा सूत्रम वर्तते। हलन्त्यम इति सूत्रम किम करोति, हलन्त्यम इति सूत्रम इत संज्ञाम करोति। इस प्रकार तो हमें शीर्षक के विषय में यह जानना चाहिए। अब आगे दूसरा जो विषय जानने का विषय है, शीर्षक जानने के बाद इसमें कितने पद हैं। तो हलन्त्यम जो लघु सिद्धांत कौम में जो हलन्त्यम सूत्र दिया गया है उसमें केवल 2 ही पद हैं, एक हल और एक अंत्यम। दोनों को जुड़ जाने के बाद, संधि हो जाने के बाद, वर्ण सम्मेलन हो जाने के बाद हलन्त्यम बना है। वस्तुतः इसमें 2 पद हैं, हल और अंत्यम। हल में प्रथमा विभक्ति एक वचन है और अंत्यम में भी प्रथमा विभक्ति एक वचन है। तो पदच्छेद इसको बोलते हैं। पदच्छेद की जो सूत्र में कितने पद हैं। फिर तीसरा जो विषय जानने का है समास का, शीर्षक, पदच्छेद और समास। जो पद सूत्र में दिए गए हैं उनमें कहीं समास तो नहीं है, या कौन सा समास है, विग्रह क्या है। यहाँ पे कोई समास तो नहीं है, लेकिन जो अंत्यम यह शब्द है, अंत्यम का हम तद्वितीय विग्रह कर सकते हैं। अन्ते भवम अंत्यम, क्या कर सकते हैं? अन्ते भवम अंत्यम। जो अंत में विद्यमान हो उसे अंत्य कहते हैं, है ना। तो अन्ते भवम अंत्यम ऐसा विग्रह हम यहाँ पे कर सकते हैं। और उसके बाद ये 3 कार्य, और चौथा जो कार्य है वह है अनुवृत्ति। अनुवृत्ति का अर्थ है आगे इसी सूत्र में स्पष्ट होगा। जो पद सूत्र में विद्यमान नहीं है उन पदों को दूसरे सूत्रों से ग्रहण करना, लाना, उनको खींचना, इसको बोलते हैं अनुवृत्ति। अष्टाध्यायी क्रम से, यहां से नहीं, लघु सिद्धांत कौमुदी के क्रम से नहीं, पाणिनीय अष्टाध्यायी के क्रम में यह सूत्र कहाँ उपस्थित है। जैसे हलन्त्यम यह जो सूत्र है वह पाणिनीय अष्टाध्यायी के क्रम में ये प्रथम अध्याय के 3य पाद का 3य सूत्र है ना। तो
पहला सूत्र है भूवादयो धातवः, दूसरा सूत्र है उपदेशे जनुनासिक इत, और तीसरा सूत्र है हलन्त्यम। पाणिनि अष्टाध्यायी के 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय के 4-4 पाद अर्थात चरण हैं। तो प्रथम अध्याय के तृतीय पाद में यह हलन्त्यम सूत्र है। आपके पुस्तक के आगे 1, 3, 3 यह संख्या लिखिए। 1 का मतलब प्रथम अध्याय, 3 का मतलब है जो बीच का जो 3 है उसका अर्थ है तीसरा पाद, और जो बाद में जो अंतिम में 3 लिखा है उसका मतलब है तीसरी संख्या का सूत्र। पहला सूत्र भूवादयो धातवः, दूसरा उपदेशे जनुनासिक और तीसरा हलन्त्यम। तो हलन्त्यम इस सूत्र में 2 पद हैं, हल और अंत्यम। इसमें 2 और पद का अभाव है, 2 और पद नहीं, केवल हल और अंत्यम पद से अर्थ नहीं लगेगा। केवल हल और अंत्यम पद से अर्थ पर्याप्त नहीं होता है। जब अर्थ का पर्याप्त अर्थ नहीं बन रहा है, संपूर्ण अर्थ नहीं बन रहा है, तो हमें अनुवृत्ति करना चाहिए। तो अनुवृत्ति क्या है? तो यही लिखा है, सूत्रे स्वदृष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र। सूत्रेषु, जो उपस्थित सूत्र में, अदृष्टम पदम, जो पद हमें दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन अर्थ के माध्यम से पता चल रहा है कि इसमें होना चाहिए, इसको सूत्रांतर, सूत्रांतर का अर्थ है दूसरे सूत्र से, यानी पूर्ववर्ती या परवर्ती देखना चाहिए। प्रायः पूर्व के सूत्रों से अनुवृत्ति ली जाती है ना, पूर्व के सूत्रों से अनुवर्तनीयम, अनुवृत्ति करनी चाहिए सर्वत्र। केवल यही हलन्त्यम मात्र में नहीं, सब जगह जितने भी सूत्र हैं, जहां जहां आवश्यकता हो, पूर्व सूत्रों में जो विद्यमान पद है उसकी आवश्यकता यदि उत्तर वाले सूत्र में हो तो उसको अनुवृत्ति करना चाहिए, इसको अनुवृत्ति कहते हैं। तो इसमें उपदेशे जनुनासिक इत सूत्र से उपदेशे और इत, इन उपदेशे जनुनासिक इत में 4 शब्द हैं, 4 पद हैं, उपदेशे, अच, औन्नासिकः और इत। लेकिन इस हलन्त्यम सूत्र में 2 ही पद आएंगे, उपदेशे और इत। और उपदेशे और इत 2 पद हलन्त्यम पद में जब हमने अनुवृत्ति ली तो इसके 4 पद बन गए। कौन कौन से? उपदेशे, अंत्यम, हल और इत, ये 4 पद बन गए, है ना। कौन कौन से 4 पद बने? इसी को हमने अन्वय के रूप में रखा है। इस अन्वय में अनुवृत्त लाए गए पद को भी रख सकते हैं, परिभाषा सूत्र के द्वारा, जैसे मैंने बताया ना कि विधि सूत्र और में परिभाषा सूत्र भी उपस्थित होता है कई बार, है ना। विधि सूत्र और परिभाषा सूत्र की एक वाक्यता होती है, कई बार 2 सूत्रों की परस्पर एक वाक्यता भी होती है। तो हमें इस अन्वय में भी कई जगह तदादि विधि करनी पड़ती है, कई जगह तदंत विधि करनी पड़ती है ना, और कई जगह अध्याहार करना पड़ता है पदों का। तो इस प्रकार से ये अन्वय है, अन्वय भी हमें करना चाहिए कि हमारे पास कितने पद हैं अर्थ करने के लिए। तब हमारे पास 4 पद हो गए, उपदेशे, अंत्यम, हल और इत। अंत्यम और हल यही है और उपदेशे और इत हमने अनुवृत्ति किया है। तो अंतिम में क्रियापद जोड़ दीजिए, भवति, भवति पद का हमने अध्याहार कर लिया, है ना। या यहाँ वृत्ति में देखें, उपदेशे अंत्यम हल इत स्यात्, स्यात् भी कर सकते हैं, भवति भी लिख सकते हैं ना। उपदेशे अंत्यम हल इत भवति, ऐसा अर्थ हो गया ना। क्या अर्थ हो गया? उपदेशे अंत्यम हल इत भवति, यानी कि उपदेश अवस्था में अंत्य हल वर्ण की इत संज्ञा होती है। तो उपदेश अवस्था में अंत्य हल वर्ण की इत संज्ञा होती है। यह हिंदी में अर्थ हो गया। तो अब आगे हर कहीं भी अगर इत पद आपको आएगा तो ये जानना है कि उपदेश अवस्था में जो अंत्य हल है उसको इत कहेंगे, नामकरण कर दिया। कहीं भी उपदेश अवस्था में कहीं भी अंत्य हल विद्यमान हुआ उसको हम क्या कहेंगे? इत कहेंगे। लेकिन किनको, कौन है उपदेश? सभी के अंत्य हल को इत नहीं कहेंगे, सभी के अंत्य हल को हम इत नहीं कहेंगे। इसका भी निर्देश है। अगर सभी जहां जहां आपको अंत्य हल दिख जाए सबको आप इत कर देंगे तो फिर अनिष्ट हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। इसलिए केवल उपदेश
के अंत्य हल को ही कहते, जहां जहां उपदेश है उसी के अंत्य हल को। तो उपदेश क्या है, तो उपदेश के विषय में यहाँ लिखा है उपदेशः आद्योच्चारणम, है ना। उपदेश क्या है, आद्योच्चारण है ना। आद्य शब्द का अर्थ है प्रथम उच्चारण, यानी कि प्रथम उच्चारण को हम उपदेश कहते हैं। किसको उपदेश कहते हैं, प्रथम उच्चारण को। तो किसके प्रथम उच्चारण, तो यहाँ पे आप यहाँ स्क्रीन शेयर तो नहीं हो रहा है, लेकिन पीडीएफ जो दिया गया है उसमें लिखा गया है कि धातु सूत्र गणोणादि वाच्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्ययादेशा उपदेशा प्रकीर्तिता, है ना। वाक्य धातु सूत्र गण उणादि वाक्य लिंगानुशासन आगम प्रत्यय और आदेश हो गए। धातु सूत्र गण उणादि वाक्य लिंगानुशासन आगम और प्रत्यय, 8 होगा। तो ये 8 उपदेश है। धातु कहने से भू आदि धातु, पाणिनि जी ने, पाणिनीय जो व्याकरण है उसके 5 अंग हैं। अंग तो कई सारे हैं, लेकिन मुख्य रूप से पाणिनि जी ने 5 शास्त्रों का प्रणयन किया। एक तो अष्टाध्यायी, जिसमें लगभग 3996 सूत्र हैं। दूसरा है धातु पाठ, है ना, जिसमें लगभग 2000 करीब में धातुएं हैं, है ना। संसार के जितने भी शब्द हैं वो धातु से निर्मित हैं। ऐसा कोई शब्द नहीं जो धातु से, बिना धातु के शब्द बनता ही नहीं। तो धातु हैं, कुछ निपात इत्यादि होते जो बिना धातु के भी बनते हैं, लेकिन प्राय सभी शब्दों में धातु से ही निर्मित है। तो धातु सूत्र, है ना, सूत्र हो गया प्रथम, और दूसरा धातु, और तीसरा पाणिनि जी ने किया गण पाठ, और चौथा गण पाठ है। तो गण पाठ के विषय में आगे समझेंगे, जब गण आएगा तो फिर उसको समझेंगे। और चौथा उन्होंने लिंगानुशासन, कौन पद अथवा कौन से प्रत्यय, कौन से शब्द पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, इनका उसमें विवेचन किया गया, उसको लिंगानुशासन हम कहते हैं। इसका उन्होंने प्रणयन किया। और जो 5वां उन्होंने किया, जो शिक्षा, पाणिनीय शिक्षा नाम से ग्रंथ उपस्थित होता है, तो पाणिनि जी ने यह 5 शास्त्र लिखे। इसमें शिक्षा को छोड़कर सभी हैं, धातु भी है, सूत्र भी है, गण भी है, और लिंगानुसार 4 है। बाकी जो वाक्य है वह वाक्य, उसको बोलते हैं वार्तिक, वार्तिक को ही वाक्य बोलते हैं। यह जो है ये वाक्य वार्तिक है, जिनका प्रणयन कात्यायन जी ने किया। पाणिनि व्याकरण में त्रिमुनि है, पाणिनि जी, कात्यायन जी और पतंजलि जी। पाणिनि जी ने सूत्र आदि 5 विषय लिखे। कात्यायन जी ने इन 4000 सूत्रों में जो भी विषय संदेहास्पद हो अथवा छिपा हुआ हो, है ना, या सही ढंग से स्पष्ट नहीं हो रहा हो, उनको उन्होंने वार्तिक के रूप में प्रदर्शित किया। उनके खंडन के स्वरूप में नहीं, स्पष्टीकरण के स्वरूप में। पाणिनि जी के सूत्रों का खंडन कात्यायन जी ने वार्तिक के रूप में किया, ऐसा हम नहीं कहना चाहिए। यह कहना चाहिए कि पाणिनि जी ने जो संक्षिप्त रूप में, क्योंकि सूत्र का लक्षण अल्पाक्षरम असद दिग्धम सारवत ऐसा किया गया है, तो पहले ही अल्पाक्षर और सारवत कह दिया गया है। तो कई बार कई जगह ऐसा हो सकता है जहां पर स्पष्टता नहीं आ रही हो, अथवा उसका कुछ विशदीकरण की आवश्यकता रहती हो, तो उसको कात्यायन जी ने वार्तिक के स्वरूप में प्रणयन किया। तो वार्तिकों को ही मुख्य कहा जाता है। और आगे पतंजलि जी ने पाणिनि जी के सूत्र और कात्यायन जी के वार्तिक को लेकर एक विस्तृत व्याख्यान भाष्य लिखा, जिसको हम बोलते हैं महाभाष्य, है ना। तो यह इन 3 मुनियों का व्याकरण शास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान। आज व्याकरण शास्त्र को हम जो कुछ भी जान रहे हैं, देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, इन्हीं तीनों मुनियों का प्रमाण के रूप में हम इनको स्वीकार करते हैं, और इन्हीं तीनों मुनियों के द्वारा लिखे गए ग्रंथ को ही हम अध्ययन करते हैं। बाकी सब व्याख्या ग्रंथ हैं, मौलिक तो यही है। पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि का जो भी उन्होंने जो लिखा वही मौलिक है।
बाकी सब व्याख्यान है। तो इन पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि ने जिसका प्रथम उच्चारण किया व्याकरण शास्त्र संबंधित, है ना, यानी कि व्याकरण शास्त्र के प्रणयन हेतु मूल स्वरूप में उन्होंने जिन पदों और शब्दों का प्रथम उच्चारण किया, प्रथम बार उच्चारण किया, उसे उपदेश कहते हैं। तो किन का उच्चारण किया? इन 8 वस्तुओं का। धातु का प्रथम उच्चारण किया, सूत्र का, सूत्र कहने का तात्पर्य यहाँ पे, सूत्र कहने से अयुण आदि सूत्र है। सूत्र का तात्पर्य ये जो 4000 सूत्र हैं, इन सूत्रों के संज्ञा नहीं करना है, फिर कहीं अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। सूत्र का तात्पर्य ये माहेश्वर चतुर्दश सूत्र हैं। सूत्र का तात्पर्य हलंत्यम का सूत्र नहीं है, नहीं तो हलंत्यम के मकार की संज्ञा कर देंगे, अनर्थ हो जाएगा, अनिष्ट बन जाएगा। इसलिए सूत्र से केवल हम 14 सूत्र हो सकता है, मेरे द्वारा व्याख्यान करते समय आ गया हो, अनर्थ आ गया हो, उसका मैं स्पष्टीकरण कर रहा हूं। केवल सूत्र कहने से केवल माहेश्वर सूत्र का के विषय में कहा गया है। अब तो ये सारे उपदेश हैं, इसका सभी लोग इसको स्मरण करें। अब आगे तो है ना, इन्हीं उपदेश, अब यह सूत्र पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गया। उपदेशे अंत्यम हल इत्स्यात्, है ना, उपदेश अवस्था में, उपदेश पदार्थ आप सबने जान लिया। उपदेश अवस्था में जो अंत्य, मतलब उनके धातु, सूत्र, गण, उणादि, वाच्य, लिंगानुशासन इत्यादि जो उपदेश हैं, इनके जो अंत्य वर्ण होंगे, है ना, उन यदि हल वर्ण होंगे, है ना, उनके अंतिम वर्ण यदि हल होंगे, तभी उसको इत नामक संज्ञा देंगे। जितने भी हल वर्ण है उनका नामकरण कर दिया इत, है ना। आयु उण में जो रा है वह इत है, ऋण ऋक में जो का है वह इत है ना। इस प्रकार आगे आगम और आदेश जो भी आएंगे, यदि अंत्य हल वर्ण है तो उसको इत नाम हम करेंगे। तो इस प्रकार हलंत्यम सूत्र की विवेचना आज स्पष्ट रूप से हो गई है ना। तो आज हमने अनुवृत्ति के विषय में जाना, उपदेश के विषय में जाना, और हलंत्यम शब्द के विषय में जाना कि हलंत्यम सूत्र क्या है, हलंत्यम सूत्र का शीर्षक क्या है, पदच्छेद क्या है, इसमें कहीं समास अथवा विग्रह तो नहीं है, इसमें क्या अनुवृत्ति है, इसका क्या अन्वय है, इसका क्या अर्थ है ना। इस प्रकार हमने हलंत्यम सूत्र को जाना। फिर ये 2 पंक्ति हकारादि सुकारा उच्चारणार्थ लण मध्य संज्ञा, इस पंक्ति के विषय में भी हमने जाना। और सूत्रों का भेद, 6 प्रकार के जो सूत्र के भेद हैं, संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम, अधिदेश, अधिकार, ये 6 प्रकार के सूत्रों के भेद भी जाना। और सूत्र का जो लक्षण क्या है ना, अल्पाक्षर, असंदिग्धम, सारवत, विश्वतो मुखम, अस्तोभम, अनवद्यम च, ये 6 प्रकार जो सूत्रों के लक्षण है, ये भी हमने आज सबका हमने अध्ययन किया। तो मेरे हिसाब से आज की कक्षा यही विषय, आज का विषय यही होना चाहिए। अब आगे फिर आगे जो अदर्शनम लोपः तस्य लोपः आदिरंतेन सहिता, कल इन 3 सूत्रों के विषय में चर्चा करेंगे। किसी को कुछ शंका हो या कोई जिज्ञासा हो तो उसको आप व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिए, कल उसका कक्षा के प्रारंभ में ही उन विषयों का समाधान किया जाएगा। संक्षिप्त में कुछ यदि अध्येतागण कुछ कहना चाहते हैं तो अभी 2-4 मिनट है आपके पास, एक एक करके अनम्यूट करके बोलिए। गुरुजी पाठों को पीडीएफ में भेज देंगे आप? हाँ, आपकी आवाज स्पष्टता नहीं हो रही है। मुझे जो भी पाठ आज तक पढ़ाया कि पीडीएफ में भेज देंगे, भेज दीजिएगा पीडीएफ में। कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप मैसेज कर दीजिए ना। ओके अच्छा, हाँ, बहुत दूर से। अमित कुमार ओझा जी ने कुछ कह रहे थे पहले। अमित कुमार ओझा जी गुरु जी, उसमें जो अयुण में ण है, लण में वापस लण है, तो सॉरी ण है गुरु जी, तो अण प्रत्याहार 2 जगह बन रहा है गुरु जी। हाँ, ये प्रत्याहार के विषय में जब हम अभिरंतेन संहिता पढ़ेंगे ये सब विषय आएगा। आ भी 2 है, लेकिन आयवरट का है और हल का है। जी गुरु जी, आगे आदिरंतेन कल आ जाएगा। अगर सम लोपः तस्य लोपः आदिरंतेन संहिता जब हम प्रत्याहार शुरू करेंगे जी गुरु जी, का विवेचन करेंगे, है ना। हमारे जो 42 प्रत्याहार हैं और इन सब के विवेचन। जी गुरु जी।
और बताएं। नमो नमः गुरुजी। ठीक। अच्छा, एक ने लिखा है कि अन्वय का क्या अर्थ है। अन्वय का अर्थ है कि सूत्रों का, यानी कि सूत्र में जो विद्यमान पद है, अनुवृत्त पद है, अथवा परिभाषा के माध्यम से जिन पदों को हम लेकर आए हैं, या फिर जिन पदों का हम अध्याय भी करना पड़ता कई बार, हर प्रकार के जो ये 4 प्रकार से, यानी कि सूत्र में विद्यमान पद, अनुवृत्त पद और परिभाषा के बल पर उपस्थित पद और अध्याहरित पद, इन चारों प्रकार के पदों का क्रम बनाने को ही हम अन्वय कहते हैं। अब ठीक है ना। नमो नमः। गुरुजी मम एक प्रश्न अस्ति। हाँ जी बताएं। भवता एतस्य व्याख्यानं संस्कृते